इस ट्रेड का जो 19,250 की जो कॉल थी, यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस आया था जिस पे मैंने लॉस बुक किया है, और जो नई नेट पोजीशन 11,770 की है। चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जितनी भी मैंने आज जो नंबर ट्रेड्स लिए हैं उन सब का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ विद ऑर्डर बुक के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था कि बाजार ने अपना एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ा है और एक बहुत डिसेंट मूव नीचे का दिया हुआ है। तो आज जैसे ही बाजार ने आज फर्दर कल के लो के नीचे ब्रेक किया, तो बाजार ने एक बहुत सरसराते हुए अपने सपोर्ट जोन के पास आ गया। 19,301 सपोर्ट जोन है, और ये 19,300 का ही जो लेवल है आने वाले दिनों का या आने वाले हफ्तों का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि बाजार 19,300 के नीचे रहना चाहता है या 19,300 पे सपोर्ट लेके दोबारा रिकवरी देते हुए अपने इस ट्रेंड लाइन के पास या 21 EMA के पास दोबारा आना चाहता है। वो आने वाले दिन बताएंगे। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करूँ। जैसे कि आज बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद कल के आसपास सपोर्ट लेके इसने रिकवरी दी ऊपर की तरफ, राइट। लेकिन इसने क्या हुआ, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप देखेंगे कि कल का लो और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन सा जो प्राइस जोन था, वो प्राइस जोन था हमारा 19,545 का और 19,425 का। ये जो 130 पॉइंट की जो रेंज थी फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज थी, जिसके बीच में बाजार ने शुरू के 2 घंटे ट्रेड किया और उसके बाद एक वन वे मूव दिया। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैं अपनी जो पहली ट्रेड है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मैंने पहली ट्रेड क्या ली। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं अपनी ट्रेड अपनी कंडीशन पे लेता हूँ, राइट। वही कंडीशन अगर मेरी बाजारें बनी होगी तो मैं ट्रेड आपको मैंने ली होगी, नहीं बनी होगी तो मैं नहीं ली होगी ट्रेड, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो मेरी पहली ट्रेड थी वो मेरी थी कॉल साइड में, जो मैंने कॉल साइड पे अपना ट्रेड लिया। मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ। देखिए, मैंने जो कॉल साइड पे देखिए, बाजार ने यहाँ पे क्या था, डायरेक्शन बाजार का ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव, ठीक है। बाजार का ओवरऑल आप ट्रेंड देखेंगे पॉजिटिव, लेकिन अब क्या है कि ट्रेंड धीरे धीरे न्यूट्रल हो रहा है। तो जैसे ही बाजार ने आज मेरा बाय का सेटअप बनाया, क्यों बनाया, कल के लो के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बाय का सेटअप बनाया, तो मैंने यहाँ पे अपनी जो नॉर्मल क्वांटिटी, जो मेरी फुल क्वांटिटी है, वो मैंने 10.54 पे बाई करी। वो क्यों बाई करी, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने ये चेक करी होगी कि जो आज सुबह मॉर्निंग का जो लो है, ये वाला लो प्रीवियस लो के ऊपर हायर लो सिचुएशन पे बनाया, बाजार ने यहाँ डबल टॉप बनाया। यहाँ से जब आप देखेंगे बाजार बार बार बाउंस ले रहा था, राइट। बाउंस लेने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है। वो कंसोलिडेशन क्या है कि यहाँ पर अपना निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है, ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये वाली ट्रेंड लाइन पे। ये ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है, 21 EMA के नीचे बन रही है, राइट। अगर आप 21 EMA को भी इग्नोर कर देंगे तो मैं आपको ये वाला जो सेटअप है आपको दिखाता हूँ 1 मिनट पे, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। 5 मिनट, देखो मैं तो ट्रेड 5 मिनट पे करता हूँ, लेकिन ये जो दिखेगा आपको 1 मिनट पे दिखेगा, जो मैंने ट्रेड लिए पहली ट्रेड। देखिए, मैं यहाँ पे 1 मिनट पे आपको दिखाता हूँ जो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी, और जो मैंने ट्रेड अपनी पहली ट्रेड बाई करी है वो कहाँ पे बाई करी है। देखिए, पहली ट्रेड मैंने यहाँ बाई करी थी, ये वाले लेवल पे, ठीक है। आपको मैंने बताया कि देखिए, बाजार ने कल के लो के ऊपर सुबह मॉर्निंग में हायर लो सिचुएशन बनाई, तो मुझे ये ध्यान में लगा कि बाजार आज की पॉसिबिलिटी सुबह के जो 1 घंटे में ये बाजार में प्रिडिक्ट हो रहा था कि बाजार अपना का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रह सकता है। तो उसीलिए फिर मैंने वहाँ पे अपने एक बाय का सेटअप मुझे दिखा। देखिए, यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन डाली, देखिए बाजार यहाँ पे डबल टॉप सिचुएशन बनाई, बाजार ने यहाँ फॉल दिया, ऊपर आया, फिर फॉल आया, फिर ऊपर आया, फिर फॉल आया, फिर ऊपर आया, राइट। तो इन 3 पॉइंट्स को मिला के मेरी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सेटअप कंफर्म्ड हुआ है, राइट। यहाँ पे ये आप 3 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का पॉइंट कंफर्म्ड हुआ। जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया, ये प्रीवियस लो का यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा के मैंने इसके ऊपर, मतलब आपको लेवल भी बता देता हूँ, मैंने बाई किया 19,483 के ऊपर। जैसे ही 19,483 के ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे कॉल बाई करी और मैंने एग्जिट का हमारी जो इस ट्रेंड लाइन का टारगेट है, देखिए इस ट्रेंड लाइन का टारगेट क्या होगा, ट्रेंड लाइन जहाँ से फॉर्म हो रही है, राइट। यहाँ पे मैंने बाई किया और मेरा टारगेट क्या था, 19,496 का लेवल, या आप 19,500 का लेवल बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। जो मैंने फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट मेरा कितना था, 7,500 का। आप देखेंगे 7,200 का, मतलब वहाँ पे मैंने 7,200 का पहला ट्रेड बुक किया। कहाँ पे बुक किया, जब बाजार ने मेरा सेटअप बनाया। सेटअप कौन सा बनाया, ट्रेंड लाइन का। क्यों, बाजार ने कल के लो को रिस्पेक्ट किया और वहाँ पर एक करेक्शन देने के बाद यहाँ पे बाजार बार बार बाउंस मार रहा था। देखिए, डबल टॉप बनाया, ये करेक्शन आ रही है और अपने सपोर्ट जोन से बार बार बाउंस मारा। देखिए, बाउंस ये फर्स्ट आया, फिर यहाँ से फिर दोबारा ऊपर गया, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गया। तो जैसे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अपना प्रॉफिट बुक किया, राइट। उसके बाद मैं दोबारा अपने बाजार पे सेटअप का वेट करने लगा। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, बाजार ने देखिए वन वे मूव दिया ना। तो यहाँ पे ये जो मूव आप देख रहे हैं, ये वाला मूव, यहाँ पे ना तो ट्रेंड लाइन का सेटअप बना,
ना ही यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं डेली चार्ट पे नहीं कह रहा। डेली चार्ट पे तो मुझे सेटअप समझ में आ रहा था कि भाई कल के लो के नीचे अगर बाजार जाएगा तो एक शार्प फॉल देगा। क्यों? क्योंकि कल उसने अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, तो कल फॉलो अप सेलिंग और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद एक फर्दर सेल ऑफ आ सकता है। बट जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूँ, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं अपनी कंडीशन पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से लेके ये जो मूव आया, यहाँ पर कहीं पर भी मेरी कोई कंडीशंस नहीं बनी है, राइट। मेरी कंडीशन कहाँ बनी, मैं आपसे अपनी बता रहा हूँ मेरी कंडीशन कहाँ बनी। मैंने उसके बाद दोबारा एक ये जो ट्रेड लिया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये वाला ट्रेड कौन सा, जो मेरा एस एल आया है, राइट। कौन सा एस एल आया है, ये जो 4617 का जो मेरा कॉल साइड पे एस एल आया है, ये मैं ट्रेड डिस्कस करता हूँ मैंने कहाँ पे लिया। देखिए, जब बाजार बार बार बाउंस बैक मार रहा था तो मुझे यहाँ पे एक रिकवरी की उम्मीद थी कि बाजार का एक रिकवरी दे सकता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना यहाँ ट्रेड बनाया इस लेवल के ऊपर, राइट। मैं आपको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी, राइट। अब मैं इसको इसी ट्रेड को 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप इंट्राडे का ट्रेंड देखेंगे बेरिश है और इंट्राडे में शार्प सेल ऑफ आया है। अगर आप अपनी कंडीशन पे ट्रेड करते हैं ना, तो आपके लिए ट्रेंड उतना मैटर नहीं करता है। बट मैटर क्या करता है कि अगर आप सेटअप आपका ट्रेंड के साथ है तो आप क्वांटिटी अपनी एडजस्ट करते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी अपनी मैनेज करते हो, जिसको हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। यहाँ पर जब ट्रेंड अभी तक यहाँ पे क्या था, इंट्राडे में चार्ट का ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे हायर लो सिचुएशन बनाई थी और फिर ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो मैंने यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बाय करी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज किया, एक शार्प फॉल दिया, यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो रहा था बाजार का। जब ये ट्रेंड चेंज हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन बनेगी तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लूंगा। बट यहाँ पे क्या करूँगा, क्वांटिटी कम, जो कि मैंने करी, राइट। जैसे ही इसने यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, वो मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तब आपको क्लैरिटी होगी। मैंने दोस्तों यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे। बेसिकली ये ट्रेड मेरे से गलत हो गई है, क्योंकि सुबह मैंने एक ही ट्रेड लिया, उसके बाद ये ट्रेड की जो प्रेडिक्शन थी मेरी गलत हो गई। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया, पर क्वांटिटी कम थी, डज नॉट मैटर। देखिए, यहाँ पे बाजार ने एक ट्रेंड लाइन का सेटअप बनाया, यहाँ पे इसने ये रिजेक्शन दिया ऊपर, राइट। जैसे ही इसने इस लेवल, सॉरी इस रिजेक्शन नहीं दिया, जैसे ही इसने यहाँ से इस लेवल से इसने इसके लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करी, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी, राइट। और इस लेवल पे मैंने अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे। मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ। देखिए, मैंने जो ट्रेड बनाया है वो 2:30 पे बनाया, और मैंने जो एग्जिट मारा है वो तकरीबन 2:32 के आसपास मारा है। मैं आपको ये ट्रेड भी दिखा देता हूँ जो मैंने अपना दूसरा ट्रेड लिया। देखिए 2:22 पे, नहीं ये तो छोटी छोटी ट्रेड्स थी मेरी, मैं आपको जो अपनी एग्जैक्ट ट्रेड बताता हूँ। हाँ देखिए, ये वो जो ट्रेड है जिसके बारे में आपसे बता रहा हूँ, जो मैंने कॉल बाय करी, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मैंने ट्रेड बाय किया, और यहाँ पे इस केस में मेरा 2:32 पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरी सिर्फ 400 क्वांटिटी है, मतलब अपनी जो रेगुलर क्वांटिटी का मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ करा, क्योंकि बाजार का ट्रेंड क्या है, बेरिश है। इंट्राडे में ट्रेंड बेरिश हो गया, और बाजार में टॉप के लेवल पे जो हायर टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ, वहाँ पे ट्रेंड न्यूट्रल होता जा रहा है, राइट, कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। तो उस सिचुएशन पे फिर भी अगर यहाँ पे सेटअप बना मेरा, क्योंकि ये सेटअप एक्सपायरी वाले दिन बना है, इसीलिए मेरे को ये लगा कि बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग या एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया, राइट। और जब यहाँ पे स्टॉप लॉस आया तो उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने दोस्तों एक अपोजिट ट्रेड मारी है, जब मेरा दोबारा सेल साइड का ट्रेड बना, जिसपे मैंने नेट प्रॉफिट कितना बुक करा, उस ट्रेड पे मैंने 6,738 रुपये का प्रॉफिट बुक करा। वो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ कहाँ पर बनी वो ट्रेड। देखिए दोस्तों, वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। मैं इस वाली ड्राइंग को हटाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि बाजार ने यहाँ पे क्या किया। मैंने आपको कल भी एक चीज़ पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी बाजार ट्रेंडिंग में होता है तो 21 EMA उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब कि अगर बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है तो 21 EMA सपोर्ट का काम करेगा, बाजार का ट्रेंड बेरिश है तो 21 EMA रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे कि बाजार ने इस बॉटम पे 19,300 से रिकवरी लेकर बाजार ने कहाँ तक आया, बाजार 21 EMA तक आया। अगर आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से इसका 21 EMA का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, मेरा 21 EMA का मूविंग एवरेज है, 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर ये डिस्टेंस में था, यहाँ से इसने बॉटम से यानी 19,300 का जो लेवल था आपका, यहाँ से 19,300 के लेवल से इसने रिकवरी दी, कहाँ तक दी दोस्तों, 19,348 तक। मतलब ये पूरा एक 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस खा गया पूरा एक्सपायरी वाले दिन। यहाँ पर आया कहाँ पर, 21 EMA पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। जब यहाँ पे 20, और यहाँ पे मैंने क्या ट्रेड करी, यहाँ पर मैंने अपनी एक ट्रेंड लाइन की ट्रेड डाली। किस उम्मीद में ट्रेड डाली कि बाजार में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार का जो ओवर व्यू क्या है, बुलिश है, और एक्सपायरी वाले दिन हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैंने कम क्वांटिटी के साथ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बनाया, बट वो ट्रेड रिवर्स हो गया। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे मेरा सेल साइड का भी सेटअप बन रहा है। तो सेल साइड का सेटअप क्या बन रहा है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेंड लाइन का। अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को, ये मैं आपको क्लैरिटी दिखाता हूँ कहाँ पे,
अब मैं इसको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ, आपको 1 मिनट में ज़्यादा क्लियर होगा ज़्यादा सेटअप। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो मैं आपको 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ, 5 मिनट पे क्या हुआ, बाजार ने जब 19,348 का लेवल बनाया, यहाँ पे इसने रजिस्ट्रेशन कहाँ फेस करा, 21 EMA पे रेस फेस करा। बाजार ने क्या किया, फॉल दिया, रिट्रेसमेंट दे रहा है, राइट, रिट्रेसमेंट आया, कहाँ तक आया, 21 EMA पे। तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, कौन सा ब्रेकडाउन आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया। वो कैसे आया मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ चार्ट पे, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि जब भी मैं अपनी ट्रेंड लाइन का ट्रेड कब लेता हूँ, जब भी बाजार का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, देखिए दोस्तों, जब 4th अटैम्प्ट में आता है ना फ्रेंड्स, वही ट्रेंड लाइन को मैं ट्रेड करता हूँ, चाहे वो 3rd अटैम्प्ट में कितना भी बड़ा ब्रेकआउट क्यों ना या ब्रेकडाउन क्यों ना आ जाए। देखिए ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, उसको कंफर्म होने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, और ट्रेड करने के लिए 4था पॉइंट चाहिए। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए 3 पॉइंट काफ़ी होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बाजार में फॉलो हो रही थी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। 5 मिनट पे आप देखेंगे कि बाजार ने 21 EMA, ये क्या था, 21 EMA था, यहाँ पे इसने 21 EMA पर रजिस्ट्रेशन फेस किया, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे एक कंफर्म्ड हुई, जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पर पुट बाय करी, राइट। ये जो पुट आप देख रहे हैं, मैंने ये पुट कितने बजे का देखेंगे ट्रेड, 243 का, तो यही ट्रेड मैंने यहाँ पर बाय करी 243 की। आप टाइमिंग देखेंगे 107 पे मैंने 19,450 की पुट बाय करी, और इसको मैंने जो निकाला, सबसे पहला जो मेरा टारगेट था ये वाले जोन पे मैंने अपनी क्वांटिटी निकाल दी। यहाँ ब्रेकडाउन आया, इस जोन पे मैंने क्वांटिटी निकाल दी। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन का जो टारगेट होता है वो होता है लेटेस्ट लो, ठीक है। बट मैंने यहाँ लेटेस्ट लो इसलिए नहीं लिया क्योंकि बाजार ऑलरेडी शार्प सेल ऑफ मोड में, और इस सिचुएशन पे क्या होता है कि बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है एक्सपायरी वाले दिन। अगर ये मेरी एक्सपायरी की ट्रेड नहीं होती तो मैं इसको इस वाले जोन पे या इस वाले जोन पे यहाँ निकलता, बट चूंकि एक्सपायरी का खेल था इसलिए फिर मैंने इसको इस वाले जो लेटेस्ट सपोर्ट आया यहाँ पे मैंने वाली पोजीशन अपनी बुक कर ली। कितने के प्रॉफिट पे, देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट है, डेली चार्ट के ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कितनी ली फ्रेंड्स, वो ली मैंने मात्र अपनी 50% क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया, वो बुक किया 6,737 रुपये का, राइट। उसके बाद मैंने अगली ट्रेड कहाँ बनाई, देखिए उसके बाद मैंने अगली ट्रेड बनाई जब मेरा दोबारा एक सेटअप बना यहाँ पर। वो सेटअप क्या है, देखिए दोस्तों, बाजार मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 21 EMA में अपने आप में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। निफ्टी ने आज 19,300 पे डबल बॉटम बनाया, राइट। बाजार ने ये शार्प फॉल आया, पहला हाई यहाँ मारा, इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया इसी जोन पे, राइट, इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया 19,348 का जो लेवल है, ये आपका 351 रुपये 45 पैसे, तो मैं उसको 19,350 बोलता हूँ, राइट। यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया, देखिए ये लो बनाया, यहाँ से रिकवरी दी 19,350 पे, इधर आया, और ये डबल बॉटम, कैसे बनाया इसने, हायर लो सिचुएशन में। तो जैसे ही इसने इस लेवल को 3rd अटैम्प्ट में यानी 19,350 को तीसरे अटैम्प्ट में यहाँ पे जब इसने तोड़ा, तो यहाँ पर मैंने दोबारा कॉल बाय करी। कितने बजे कॉल बाय करी, आप यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे मेरी, वो मेरी टाइमिंग है आपकी कॉल की, आप यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए इस कॉल पे मैंने ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया है, वो जो प्रॉफिट मैंने इस कॉल पे बनाया है वो बनाया मात्र कितना, 115 रुपये 40 पैसे पे मैंने 100 क्वांटिटी बाय करी थी, और 118 पे मैं निकल गया। क्योंकि देखिए एक्सपायरी है, और एक्सपायरी वाले दिन भले ही प्राइस आपका निफ्टी का ऊपर जा रहा हो, तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन लास्ट मोमेंट पे ऑप्शन का प्राइस बढ़ता नहीं है, ऑप्शन का प्राइस बहुत ज़्यादा टूटता है बिकॉज ऑफ जो पोजीशन एडजस्टमेंट होती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी 3 ट्रेड डिस्कस करी। पहली ट्रेड मैं आपको यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने जो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बाई करी इस वाले लेवल पे, जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा 21 EMA पर रेजिस्टेंस फेस करके, यहाँ पे मैंने पुट बाई करी, राइट, और मैंने यहाँ इस लेवल पे कॉल बाई करी जब बाजार ने यहाँ पे हायर लो सिचुएशन बनाई। मैं आपको थोड़ा सा ये मूविंग एवरेज, बाकी के मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, तब आपको क्लैरिटी होगी 200 दिन का। अब देखेंगे मैंने यहाँ पर इस वाले जोन पे कॉल बाई करी, पुट कॉल बाई करी सबसे पहले, जहाँ पे मैंने 7,200 को प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी ट्रेड कहाँ बनाई, दूसरी ट्रेड मैंने बनाई इस वाले लेवल पे, जैसे ही बाजार ने इस जोन पे आके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, राइट। इस एक्सपेक्टेशन में जो ये मूव यहाँ आया है वो मूव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था, बट यहाँ मूव नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, राइट। तीसरी ट्रेड मैंने कब बनाई, जब बाजार ने 21 EMA पे रजिस्ट्रेशन फेस करके अपने ट्रेंड लाइन को चौथे अटैम्प्ट में तोड़ा, जो मैंने आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया, वहाँ पे बाई करी, ठीक है। मेरी 3 ट्रेड हो गई। चौथी ट्रेड मैंने कब बाई करी फ्रेंड्स, चौथी ट्रेड मैंने यहाँ बाई करी जब बाजार ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एक ट्रेड वो हो गई, दूसरी ट्रेड मेरी ये, तीसरी ट्रेड ये, चौथी ट्रेड ये, और एक 5वीं ट्रेड मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया। वो ट्रेड है मेरा इनसाइड कैंडल का। जैसे कि मैंने कल आपको डिस्कस किया था, कल बाजार ने इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाया था, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ये वाले जोन पे, इस वाले जोन पे, यहाँ सॉरी ये नहीं, ये रहा इस वाले जोन पे। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का एक सेटअप बनाया था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। तो इनसाइड कैंडल का मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कॉल बाई करी थी,
इस वाले लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आया। देखिए इनसाइड कैंडल का जो सेटअप है इंट्राडे में तब काम करता है जब बाजार एक शार्प मोमेंटम में होता है, या एकदम से कोई बहुत बड़ी कैंडल बना दे, कैंडल 5 मिनट की, उसके बाद एक छोटी इनसाइड कैंडल बन रही है तब, या बाजार में बैक टू बैक शार्प मोमेंटम आ रहा है उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना दे। कलर डज नॉट मैटर, वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाए। उस केस में जैसे ही उस इनसाइड कैंडल का हाई टूटता है या लो कटता है तो वहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है एज पर दी ट्रेंड। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे बैक टू बैक बाई साइड का मोमेंटम आया, इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। उसी तरह आज मेरा यहाँ पे एक छोटी मैंने ट्रेड बनाई है, कितने पे कम लॉट पे ट्रेड किया था, वो मेरा लेवल कौन सा था, वो ट्रेड है मेरी 1797 रुपये का। क्योंकि मैं देखिए ये ट्रेड भी डिस्कस कर चुका हूँ, कॉल साइड पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मेरा स्टॉप लॉस आया कम क्वांटिटी के साथ। ये ट्रेड भी डिस्कस कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड बाय किया, ये ट्रेड मैंने पुट बाय किया था ट्रेंड लाइन का। अब मेरी ट्रेड डिस्कशन रह गया था, और ये ट्रेड भी डिस्कस कर लिया जो मैंने 3 बजे जैसे 19,350 का रेजिस्टेंस टूटा था तो मैंने कॉल ट्रेड यहाँ पे बनाया था। और एक ट्रेड मेरा डिस्कशन रह गया, वो ये ट्रेड है मेरी 1700, ये जो 1800 का प्रॉफिट देख रहे हैं ये वाला ट्रेड 19,450 का। ये ट्रेड मैंने कहाँ पे बनाया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ट्रेड मैंने बनाया इधर, आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे इस वाले लेवल पे बाजार ने जब कल का लो तोड़ा, देखिए कल का लो से क्लैरिटी हमारी क्या थी कि कल बाजार ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, राइट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, कब लो रही सिचुएशन पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और एक शार्प ब्रेकडाउन दिया है। तो उसके बाद एक फॉलो अप सेलिंग एक्सपेक्टेड थी, वो भी कब, जब प्रीवियस लो कटेगा। लेकिन मैंने वहाँ ट्रेड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बना। मेरा सेटअप बना कब, कम वाला सेटअप कब बना, छोटा सेटअप जैसे ही बाजार ने 19,424 का लेवल ब्रीच किया, यानी कल का लो यहाँ ब्रीच किया, यहाँ ब्रीच करने के बाद बाजार ने यहाँ पे आप देखेंगे इन दो कैंडल को, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाया है, ठीक है। देखिए मुझे ये नहीं पता था कि बाजार कॉन्टिन्यूएशन में ऐसा जाएगा, कॉन्टिन्यूएशन में ऐसा जाता तो मैं ट्रेड होल्ड करता या मैं पूरी क्वांटिटी लगा देता। लेकिन मुझे हाँ ये जरूर पता था कि अगर मार्केट 19,397 का लेवल निकालेगा ना तो एक कैंडल इसके नीचे जरूर क्लोज होगी और वो एक्सपायरी में मुझे 10% या 12% का मूव दे देगी। तो जैसे ही इसने इस इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाया, ये वाला लेवल जैसे 19,300 का लेवल ब्रीच किया, मैंने यहाँ पर पुट बाय करी और इसी कैंडल पे ही एग्जिट मार दिया। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसका कंटिन्यूएशन में जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, बट इस सेटअप का सिर्फ इस सेटअप का टारगेट क्या होता है, इस इंडिविजुअल कैंडल का इसके नीचे क्लोज होना, दैट्स इट। अब मैं बोलूँगा देखिए इनसाइड कैंडल को हम ट्रेड कब करते हैं, देखिए इनसाइड कैंडल को हम ट्रेड कब करते हैं, जब बाजार में एक खास मोमेंटम आता है, वन वे मोमेंटम आ रहा हो। देखें वन वे मोमेंटम यहाँ पे देखेंगे, ये बेरिश कैंडल दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं कैंडल बनी हमारी इनसाइड कैंडल में, वन वे मोमेंटम आया, राइट। तो उसी तरह या फिर कोई एकदम से बड़ी कैंडल बन जाए, उसके बाद एक छोटी इनसाइड कैंडल बनती है, तब मोमेंटम आता है। लेकिन हमें रुकना कब तक है, जब तक वो नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं होती, उसके बाद हमें ट्रेड से एग्जिट मार देना है। या आप अगर ज़्यादा ही होल्ड करना चाहते हो तो अपनी कॉस्ट तक होल्ड कर सकते हो। तो ये मैंने ट्रेड अपनी यहाँ पे अपनी 5वीं ट्रेड डिस्कस करी। ये दोस्तों जो मैंने जितनी भी ट्रेड ली, यहाँ पर मैंने सारी ट्रेड अपनी दोबारा समअप करता हूँ। देखिए ये स्टेट को, तो ये मेरा जो आज का प्रोसेस रहा, जहाँ पे मैंने जो टोटल प्रॉफिट बुक किया 11,777 का, 12,000 बोल सकते हैं राउंड फिगर में इसको। तो मैंने ट्रेड टोटल 5 ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। देखिए 5 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया। देखिए प्रॉफिट यहाँ में सबसे ज़्यादा किसका बना होगा, 2 लोगों का। पहले कौन, जो न्यू ट्रेडर हैं, दूसरे कौन, जिनको बाजार में ये मोमेंटम पता है, वो ऑपरेटर हो सकते हैं। मेरे जैसे खिलाड़ी, आपके जैसे खिलाड़ी नहीं जो बाजार में प्रोफेशनल हैं या फुल टाइम ट्रेडर हैं, वो लोग इस मूव को जनरली कैच नहीं करते। क्यों नहीं करते, हर कोई अपनी कंडीशन का वेट करता है। मेरी कंडीशन तो पुट साइड पे नहीं बनी कि बोलूँगा कि भाई यहाँ बन जाती। हाँ मैं यहाँ पे पुट साइड पे ट्रेड कब करता, जब बाजार इस लेवल पे, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली इधर, राइट। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, देखिए बाजार ने एक लो ये बनाया, दूसरा ये बनाया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता ना दोस्तों, ऊपर की तरफ जाता और फिर फर्दर फॉल देता, तब मैं यहाँ पे पुट बाय करता। लेकिन उसका भी मेरा लेटेस्ट मैक्स टू मैक्स कितना टारगेट होता, आज का लो होता, दैट्स इट। प्रीवियस लो भी नहीं, सिर्फ आज का लो। लेकिन इसने क्या किया, बैक टू बैक वन वे मोमेंटम दिया, तो यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं बनी। तो इसलिए जब इस टाइप की ट्रेड छूटती तो आपको अफसोस नहीं बनाना, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी से छोटा प्रॉफिट भी बना रहे हो ना, अगर इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, तो वो कब बड़ा बन जाएगा आपको नहीं पता, वो पता भी नहीं चलेगा। बट क्या है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंडीशन पर ही ट्रेड लेते हो, नो मैटर कि मार्केट कितना भी बड़ा मूव देती है। हमारी कंडीशन क्या आती है कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आया, हमने यहाँ ट्रेड लिया, राइट। उसके बाद ट्रेंड लाइन का, उसके बाद हमारा इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, राइट। उसके बाद दोबारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे ऐसा लग गया, कोई बात नहीं, तीसरी ट्रेड। फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, हमने यहाँ पे पुट बाय कर ली। फिर रेजिस्टेंस टूटा, इंट्राडे में कंडीशन बना के, डबल बॉटम बना के, और ये मल्टीपल पॉइंट का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर
एक रेंज में फंसा हुआ था, इस वाली रेंज में, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, हमने ट्रेड लिया, तो अपनी कंडीशन पे ट्रेड लिया। इस कंडीशन में देखेंगे तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 1 2 3 4 5 हमारी नंबर ऑफ ट्रेड हैं। इस नंबर ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस है और 4 ट्रेड में हमने प्रॉफिट बनाया। तो नेट पोजीशन हमारी क्या रहेगी, डेफिनेटली हमारी प्रॉफिट में रहेगी, जो आपको दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट को भी अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आज का डेली चार्ट हमारा क्या कहता है, देखिए ये आपका डेली चार्ट लगा हुआ है हमारा, राइट। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर हम इसको प्लेन व्यू में देखेंगे तो प्लेन व्यू में हमें क्या नज़र आ रहा है, प्लेन व्यू में हमें सिंपल नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि बाजार ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। जब ब्रेकडाउन दिया तो लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिली हमें। कैसे, ये विक बन रही है फ्रेंड्स, राइट। उसी तरह अगेन आज बाजार ने जब जैसे ही मूव दिया तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी इसने। 301,297 का लो मारा, 301,391 पे क्लोज हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हो गए। लेकिन इसने सपोर्ट लिया है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अब हमारी कंडीशन क्या बनती है, देखिए कल हो सकता है पैटर्न हमारा साइडवेज का, बाजार कल का आज का लो ना टूटे और मॉर्निंग में जो हाई बना उसके अंदर ट्रेड करते रहे, एक छोटी सी नैरो रेंज में 100 या 120 के पॉइंट में यहाँ पे फंसा रहे। किस पॉइंट में फंसा रहे, कल हो सकता है कि बाजार फ्लैट ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग देके यहाँ ओपन होके इस लेवल को भी ब्रीच ना करे और यहीं से बाजार कल के क्लोज प्राइस से लेके और आज के लो प्राइस के बीच में ट्रेड करे, मतलब 19,400 और 19,300 के बीच में ट्रेड करे। संभावना बहुत आई है, क्यों, क्योंकि निफ्टी में अक्सर ऐसा होता है, 2 दिन मोमेंटम देगा, वो तीसरे दिन साइडवेज चले जाएगा। ठीक है, तो कल क्या हमारा पैटर्न रहेगा, देखिए कल अगर बाजार, हमें ये देखना है कि कल बाजार 19,300 को कैसे करता है। शुरू के अगर बाजार हमारा 19,300 के नीचे ट्रेड करेगा ना, तभी हम शॉर्ट साइड पे ट्रेड ट्रिगर कर सकते हैं। या हो सकता है कि कल बाजार वन वे मोमेंटम ना देके स्लो मोशन में ट्रेंडिंग मूव रहे। पहला, अगर कल का लो नहीं टूटा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 19,300 का लो नहीं टूटा ना दोस्तों, तो कल बाजार हो सकता है ट्रेंडिंग में रहे या साइडवेज रहे। तो कल को नीचे ट्रेंड में देने के लिए इसको 19,300 के नीचे ही ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, तो कल हम क्या देखेंगे, 19,300 और 19,400 के लेवल पे देखेंगे और अपने सेटअप का वेट करेंगे। सेटअप क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ठीक है दोस्तों, और अगर आप अपने सेटअप पे ट्रेड करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रहेगी, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। बस आपको अपने सेटअप, जब भी आपका सेटअप बने, ट्रेंड के हिसाब से अपनी पोजीशन आगे पीछे करते रहो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।